हम तो यही कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना हम लोग कुछ खाता नहीं खाते, इसलिए तो इसका नाम ये है गुड फूड हैबिट्स। हैबिट्स हमें बनानी है बच्चे को हेल्दी फूड खाने की। जब हम जैसे बच्चों को जंक फूड खिलाएंगे तो जंक फूड की हैबिट लगेगी उसको, है ना। अगर हम उसे प्रॉपर डाइट की, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर टाइमिंग लेना है, मिल्क है वो टाइमिंग पे लेना है, फ्रूट है डेली फ्रूट्स लेना है, तो हैबिट्स अगर हम अच्छी बनाएंगे तो अच्छी बनेंगी, नहीं बनाएंगे तो गंदी बनेगी। सो ऑल अबाउट हैबिट। कैसा बिहेवियर हम बच्चों को, एनवायरमेंट हम लोग बच्चों को कैसे दे रहे हैं, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी। और आज मैं जब गूगल पे चेक करा था तो वो नंबर 80% दिखा रहा था। तो विटामिन की डेफिशिएंसी अपने यहाँ बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चों में जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का सन एक्सपोजर होता है। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो सन एक्सपोजर होता है। आजकल बच्चे घरों में रहते हैं, जो बाहर की आउट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है। घरों में टीवी रहता है, पहले बच्चे शाम को बाहर घूमने जाया करते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। बच्चे घरों में रह के टीवी देखते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन डी तो हमें सुबह और शाम की धूप से ही मिल पाता है। हाँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो सारे पेरेंट्स एग्री करेंगे, मिट्टी बहुत खाता है। हार्मफुल है, मिट्टी खाना इज हार्मफुल, इससे पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो। आज के टाइम पे पेरेंट्स को अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की टेंशन होती है कि कैसे उनकी हेल्थ मेंटेन रखें, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे फोकस करें। और काफ़ी सारे जर्नल से क्वेश्चन होते हैं कि मिट्टी खाता है हमारा बच्चा या फिर दूध नहीं पीता। तो उन सब के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर संजय सिंगला, जो कि पीडियाट्रिशियन है और काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर संजय सिंगला ऑन द शो और शुरू करते हैं आज का शो स्वास्थ्य बड़ी शो विद डॉक्टर संजय सिंगला। सो डॉक्टर, आजकल मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है बच्चों के अंदर? आजकल जो बच्चे आ रहे हैं मोस्टली आ रहे हैं कोल्ड कफ के साथ में आ रहे हैं, फीवर के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मेन वजह है वो है जो मौसम शिफ्ट जो हो रहा है, हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो इस टाइम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बच्चों में दिक्कतें बढ़ जाती है। एक सेकंड कॉमन जो हमारे पास आ रहा है वो है वायरल डायरिया, है ना। वो भी वायरल है, इस सीजन में पड़ता है। तो विंटर डायरिया या समर ऐसा कुछ रहता है अलग? सो हम लोग विंटर डायरिया बोलते हैं सर्दियों से। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए? प्रिकॉशंस बच्चों में यही है कि अभी जो सर्दियाँ ये कम हो रही हैं, इनको लाइटली ना लें। बच्चों को एप्रोप्रिएट क्लोथिंग रखें। मोस्टली शाम के टाइम ठंड बढ़ जाती है, तो ज़्यादातर बच्चों में जो कोल्ड कफ बढ़ता है वो शाम के टाइम बढ़ता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इवनिंग को कैजुअल ला लें, बच्चों को प्रॉपर क्लोथिंग में रखें, बाहर घूमना फिरना है वो उस तरह से रखें। तो हो गया रहा है मतलब कि हम जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह सर्दी, रात को सर्दी, बीच में गर्मी हो रही है। सुबह सर्दी है, दिन में बहुत गर्मी लगती है लोगों को, और रात को फिर से सर्दी हो जाती है। तो इस वजह से बच्चों में दिक्कतें पड़ जाती है। हम लोग कैजुअली लेते हैं, रात दिन में गर्मी है तो रात को हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। तो कह सकते हैं हमारा सीजन आ गया है। क्या अच्छा है बच्चों के लिए, काउ मिल्क या पाउडर मिल्क? देखो, सबसे अच्छा जो बच्चों में होता है वो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना। एक सेइंग है हमारे इसमें, द बेस्ट गिफ्ट अ मदर कैन गिव टू हर चाइल्ड इज अ ब्रेस्ट मिल्क। ओके। तो माँ का दूध है वो सबसे बेस्ट होता है। कुछ किसी वजह से होता है कि माँ को ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, मान लो किसी मदर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग दूसरे मिल्क की तरफ जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे जो आता है वो आता है हमारा फॉर्मूला फीड्स, जो पाउडर मिल्क हमको बाजार में इजीली अवेलेबल है। अगर थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर अनअफोर्डेबल वाला ऑप्शन आता है तब हम जाते हैं एनिमल मिल्क में। काउ मिल्क हो गया है या बफेलो मिल्क हो गया है। पर फिर इन द एंड वही बात है कि सबसे जो बेस्ट है वो है मदर्स मिल्क, दैट इज ब्रेस्ट मिल्क। तो क्या कहते हैं, मतलब जो डिब्बे वाला बता रहे हैं दूध, हाँ, तो वो कितने टाइम तक हम यूज़ करा सकते हैं बच्चों को? एट विच एज तक सही है? उन किस टाइम पे हमें मतलब शिफ्ट कर देना चाहिए एनिमल मिल्क के लिए? जो होता है मोस्टली एनिमल मिल्क पे शिफ्ट कर दिया अराउंड 1 ईयर ऑफ एज। अराउंड 1 ईयर ऑफ एज हम लोग एनिमल मिल्क पे शिफ्ट कर सकते हैं बच्चे को। वही अगेन वही बात आती है कि ब्रेस्ट मिल्क के बाद पहले तो हमें देना है अपना फॉर्मूला मिल्क, फिर जैसे बच्चा 1 साल का होता है उसके बाद हम लोग एनिमल मिल्क की तरफ ओवर कर जाते हैं। तो अगर हम फार्मूला मिल्क जो आप डिब्बे वाला दूध है उसमें जो बोतल फीडिंग है वो गुड है और बैड है? बोतल फीडिंग इज बैड, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बोतल फीडिंग इज बैड, है ना। हमें ट्राई करना है, कटोरी स्पून से हम पिला सकते हैं बच्चे को, है ना, या फिर हम ग्लास से दे सकते हैं। बोतल फीडिंग से हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे खांसी जुकाम कोल्ड कफ की जो बच्चों में आ रहा है। जिन बच्चों में बोतल फीडिंग होती है उन बच्चों में ये समस्या ज़्यादा होती है। जो बच्चे बोतल फीड होते हैं उनमें सीजनल कफ, वायरल डायरिया ज़्यादा होता है उनमें। और जो बच्चे हमारे या फिर ब्रेस्ट मिल्क होते हैं या फिर अपने कटोरी स्पून से या फिर ग्लास से पीते हैं, उनमें इन्फेक्शंस कम होते हैं। जहाँ आप डायरिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है डायरिया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि डायरिया में लूज मोशंस तो होते हैं, तो लूज मोशंस को कई बार डॉक्टर्स या फिर लोकल केमिस्ट से दवाइयाँ ले आते हैं लोग, तो वो एक साथ रोक देते हैं लूज मोशन। तो एक साथ रोकना सही है या फिर कुछ मेडिकेशंस हैं
जो इस सडन से डायरिया को स्टॉप कर देते हैं, ये बहुत हार्मफुल होता है। वो सारा इन्फेक्शन वो पेट के अंदर बच्चे की इकट्ठा हो गया, तो बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने का डर होता है। एडवाइस ये करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग बच्चों के लिए तो एटलीस्ट ना ले, है ना, ये हार्मफुल होता है। और इस तरह की कोई भी ड्रग्स होती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, सरकार की तरफ से बैन भी होती हैं, बट ओवर द काउंटर केमिस्ट हैं, कुछ लोकल फार्मासिस्ट हैं, वो उनको बच्चों को दे देते हैं। तो हमें एकदम नहीं रोकना है, हाँ, अवॉइड करना चाहिए, आराम से। एटलीस्ट पेरेंट्स को ही समझना चाहिए, उन्हें भी लगता है कि अगर आज लूज मोशन डायरिया नहीं रोका बच्चों का तो हमें डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए, वो बहुत जल्दी सोचते टाइम देना पड़ेगा आपको, मेडिकेशन को थोड़ा टाइम डॉक्टर को देना पड़ेगा। 2 to 3 days लगता है मोस्टली, किसी बच्चे में ज़्यादा लग जाता है, पर 2-3 दिन का टाइम तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो पैथोजन या बैक्टीरिया जो डायरिया कॉज कर रहे हैं वो तो फिर पेट के अंदर ही रह जाएंगे ना बच्चे के। रह जाते हैं। एक इलियस होने का डर होता है बच्चों को। क्या वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या वैक्सीनेशन होनी चाहिए बच्चे की? वैक्सीनेशन शेड्यूल हम बात करें तो काफ़ी लंबा है ना। जो मोस्टली जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है हमारा वो टिल 5 ईयर ऑफ एज है, जो हमारी IAP रिकमेंड करती है, इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, है ना। 5 ईयर्स की एज तक हमारा मोस्टली वैक्सीनेशन कवर हो जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो हमारी बर्थ पे लगती है वो बर्थ पे लगती है, पहली 3 वैक्सीन जो हमारी बर्थ पे लगती है। उसके बाद शेड्यूल है अपना, जो सेकंड वैक्सीन है वो 6 वीक पे लगती है, उसके बाद 10 वीक्स पे लगती है, उसके बाद 14 वीक्स पे लगती है। फिर ऐसे फर्दर शेड्यूल्स है, मल्टीपल वैक्सीन। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन हमें किसी भी कॉस्ट पे मिस नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो जरूरी वैक्सीनेशन हैं, इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन, वो गवर्नमेंट के, अपनी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फ्री लगाई जाती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स पे लगाई जाती है, तो इनको मिस करना ना नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी क्वेश्चन जी था पेरेंट्स का ना कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, और वो बोल भी रहे थे कुछ, तो ये बोल रहे थे कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, बट मैं तो सजेस्ट नहीं करा, मैंने कि उन लोग के चलना चाहिए। शेड्यूल है काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स द्वारा, काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी स्टडीज़ के बाद बनाया गया है, जो नेसेसरी है वो जरूरी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन था कि किस एज पे, जैसे मान लीजिए आज बच्चा 5 साल का हो गया है, तो उस एज के अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। हमें लगता है कि हाँ पड़ोस वाला बच्चा तो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है एट द एज ऑफ 5, बट हमारा बच्चा क्यों ऐसे है? हाँ, बच्चे आते हैं कि सर हमारा जो हमारा पड़ोस वाला बच्चा है वो तो सर काफ़ी बड़ा है, हमारा बच्चा काफ़ी छोटा है, पड़ोस वाला बच्चा तो ये कर रहा है। हर बच्चे का ग्रोथ पोटेंशियल अलग अलग है, हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं किसी का बेटा तो इंजीनियर बना है, किसी का डॉक्टर बना है, सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो इंजीनियर मत बनेगा। तो हर बच्चे का ग्रोथ पोटेंशियल अलग अलग होता है, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, जब लगता है कि जो हर अपनी ग्रोथ पोटेंशियल से अगर बच्चे की ग्रोथ डाउन जाती है तब हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस देखे जाते हैं एट द एज ऑफ 1 और 2 ईयर्स के पे, तो वो क्या है, मतलब क्यों हो रहा है? ये चीज़ें होता है, बच्चा एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट से होता है। पहले जब बच्चा 1 साल का रहता है वो चलना नहीं सीखता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है, सबकी बातें सुनता है, सबको समझता है, उसका बिहेवियर है, वो खाने में फूड फजीनेस बच्चों में आ जाती है, चूज़ी हो जाते हैं बच्चे, कुछ चीज़ें खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। कई बार देखा गया कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है आता है तो उसको या तो निमोनिया या फिर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना है? ये जो निमोनिया है, जॉन्डिस है, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं प्रीटर्म बच्चों में। प्रीटर्म यानी कि जो हमारे टाइम से पहले जो बच्चे होते हैं या फिर कमजोर वजन के होते हैं, उनमें ये समस्याएं कॉमन होती हैं। उनमें लंग्स डेवलप नहीं होते हैं, प्री मैच्योरिटी जो होती है उसमें जॉन्डिस होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। केयरफुल रहना है, डॉक्टर को रेगुलर विजिट्स हमें देनी है, चीज़ें कवर अप हो जाती है, सब कोई घबराने की। एक विटामिन D3 की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई हुई है इस टाइम पे, तो और मैंने पढ़ा था, मतलब अभी हमारा पॉडकास्ट जो पहले हुआ था तो उसमें डॉक्टर साहब आए थे, तो उन्होंने बताया कि 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन D, और आज मैं जब गूगल पे चेक करा था तो वो नंबर 80% दिखा रहा था। एक दिन में कितना बढ़ गया? एक दिन में नहीं, एक महीने में कितना बढ़ गया है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी अपने यहाँ बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चों में जो मेन सोर्स होता है विटामिन D का सन एक्सपोजर होता है ना। जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो सन एक्सपोजर होता है। आजकल बच्चे घरों में रहते हैं, जो बाहर की आउट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई हैं, घरों में टीवी रहता है। पहले बच्चे शाम को बाहर घूमने जाया करते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया, बच्चे घरों में रह के टीवी देखते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो विटामिन D डेफिशिएंसी हो जाती है। तो विटामिन D तो हमें सुबह और शाम की धूप से ही मिल पाता है। हाँ, थोड़ा सा अगर 20 मिनट्स में सनलाइट एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है तो वो हमारी बॉडी अपने आप ही कवर अप कर लेती है। तो पहले का टाइम ठीक था। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, बाहर खेलते थे। हाँ। और एक क्वेश्चन, हाँ, लेना पड़ रहा है, खरीद के लेना पड़ रहा है, जो चीज़ हमें फ्री मिलती थी। तो विटामिन D3 का कैसे रहता है, मतलब दवाई होगा कि लंबे टाइम तक चलती हैं या फिर किस एज तक चलती है, कैसा सीन होता है? ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, विटामिन D सप्लीमेंटेशन हम बर्थ से स्टार्ट करते हैं। मदर मिल्क में जो होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके अंदर विटामिन D3 नहीं होता है। तो मैं एडवाइस करते हैं सिंस बर्थ विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है टिल 1 ईयर ऑफ एज। इट इज़ ऑलमोस्ट कंपलसरी, वो टिल 1 ईयर ऑफ एज। 1 ईयर के बाद विटामिन D के सोर्सेज होते हैं, बच्चों को डाइट से मिल जाता है या फिर सनलाइट एक्सपोजर से मिल जाता है। उसके बाद ही मान लो किसी बच्चे को माल एब्जॉर्प्शन है, अच्छे से खाना हजम नहीं होता है, या फिर डाइट में अच्छे से नहीं ले रहा है, वो खाना पीना नहीं खाता है, सिर्फ मिल्क बेस्ड डाइट पे रहता है, या फिर सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, तो उन्हीं को जरूरत पड़ती है विटामिन D सप्लीमेंटेशन।
हाँ, डाइट की बात हुई तो क्या डाइट होनी चाहिए, मतलब अगर 1 ईयर्स के बाद, मतलब 2 ईयर्स के बाद बच्चों की क्या डाइट होनी चाहिए आपके हिसाब से? वेरी करता है। अपन जब हम 1 ईयर की बात करते हैं तो मोस्टली जो बच्चे हैं सेमी सॉलिड फूड ही ले पाते हैं, है ना। उसमें हम लोग दे देते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, दलिया खिला सकते हैं, है ना। सूजी का हलवा होता है, दाल का पानी होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग रोटी मैश करके, चपाती मैश करके भी दे सकते हैं। फिर जब बच्चा 2 ईयर का होता है तो वो चीज़ें खाने लगता है, उसके टीथ आ जाते हैं, अपना बच्चा बाइट भी कर सकता है। तो हमारे उसकी जो वैरायटी है, जो ऑप्शन है, उसके पास काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। मेनली हम एडवाइस करते हैं जो घर में 2 साल के बच्चे को तब तक ये बोलते हैं घर में जो भी बन रहा है वही हम लोग एडवाइस करते हैं। रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल है, जो भी घर में बन रहा है, फ्रूट्स हो गए हैं, वेजिटेबल्स हो गई हैं, जो भी सारा चले। और बच्चा खाता है मोमोज टिक्की बर्गर। बच्चा खाता है मोमोज की बर्गर। तो हाँ, जंक फूड पे आते हैं, क्या सीन है, मतलब जंक फूड अगर लेता रहता है तो फिर तो ये तो प्रॉब्लम कर देगा ना। ट्रेंड पड़ गया है जंक फूड का। एक्चुअली क्या है, मदर फादर भी जंक फूड ही खाते हैं। हाँ, बच्चे साथ में जाता है तो उसको हैबिट पड़ जाती घर में आ रहा है तो खाएगा है। ही। घर में आ रहा है तो खा रहा है, बाहर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बच्चे खा रहे हैं, इस वजह से होता है। जंक फूड इज ऑलवेज हार्मफुल, वी नो। बैड वेजिटेबल्स, अनवॉश होता है, अनहाइजीनिक होता है। फिर जो उसमें ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं वो अपना अनहाइजीनिक होता है, स्पाइसी होता है, काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, वो हर हाल में हार्मफुल है बच्चे के। फिर बड़े होके गैस्ट्रो डॉक्टर्स के पास जाना। बड़े होकर जरूरत नहीं पड़ते, उससे पहले चक्कर उससे पड़ पहले। जाते हैं। फिर ये दिक्कतें आ जाती है, डायरिया है, वोमिटिंग है, ये सारी दिक्कतें बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। जो हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर आर.सी. सोनी थे गैस्ट्रो, तो उनके साथ जब हमने बातचीत की, मैंने की गैस्ट्रो के पेशेंट्स का नंबर क्यों बढ़ रहा है, बोलते कि बढ़ रहा है क्योंकि बाहर का खाना खा बाहर रहे का हैं। खाना खा रहे हैं। हाँ, तो सिंपल यही कारण है, बाहर का खाना खाना है तो गैस्ट्रो का। डाइटरी हैबिट्स बैड हैं, बिल्कुल दिक्कतें होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो बचपन से सुधार देनी चाहिए। चीज़ें हैं जो हमें बचपन से स्टार्ट कर। टेलीविजन की आप बोल रहे थे, और मोबाइल फोन्स बहुत कॉमन हो चुका है बच्चों का। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो फोन लो नहीं है, बाहर जा रहे हैं, शोर कर रहा है, बच्चों को हाँ, तो उसकी हैबिट हो जाती है, वो बगैर फोन के खाना ही नहीं खाएगा। फोन अच्छा है बच्चों के लिए। एक पेरेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कल मैंने डाला इंस्टाग्राम पे, मेरे ऐसे साहब के साथ पॉडकास्ट है, तो बोलते डॉक्टर साहब से ये बुलवाना कि फ़ोन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने आप बोल दो बच्चों से, बोला हमारी नहीं मानेगा। देखो ये तो हम लोग बोलते ही हैं, फ़ोन तो ऑलवेज हार्मफुल है। एक उम्र के बाद हम कुछ एक एक्सपोजर दे सकते हैं, भाई हाँ सोशल मीडिया आजकल इंपॉर्टेंट है, फ़ोन है, मीडिया है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। जब तक बच्चे के लिए जब तक के लिए वो बच्चे के लिए यूज़फुल है, बच्चे की हेल्प कर रहा है, फिर एक टाइम के बाद वो बच्चे को नुकसान करने लगता है। नुकसान करने लगता है, तो आजकल तो मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन ही चल रहा है, क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? हमने एक लाइन खींच के रखनी है इसमें, है ना, कि जब तक हमारे पास, मैंने कहा ना, जब तक हमारे लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है, तभी तक हमें यूज़ करना है। अगर हमारा बच्चा ट्यूशन्स ले रहा है, गुड है, ठीक है, आजकल की नीड है, आजकल टाइम ऐसा है, ट्यूशन्स है, ये है। ट्यूशन्स के बाद फिर कितना टाइम उसको देना है, एक्स्ट्रा टाइम, सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसमें मूवीज़ हैं, गेम्स, उतना उसमें कितना टाइम स्पेंड, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, बहुत काफ़ी वायरल भी हुई है। बच्चा सो रहा है तो वो जैसे इंस्टाग्राम की रील्स होती है ना, तो उन्हें स्क्रॉल कर रहा होगा, तो जब वो सो रहा है तो उसके बाद भी उसके हाथ ऐसी मूवमेंट हो रही है। हाँ, मतलब उसको मेंटली और फिजिकली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब चल रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा चल रहा है। हमें कंट्रोल रखना है कि हम कहाँ तक दे सकते हैं। फ़ोन हमने बच्चे को दिया हुआ है, एजुकेशन पर्पज से दिया हुआ है, थोड़ा टाइम 20 मिनट्स है उसके लिए दिया हुआ है, पर हमें एक लाइन हमें खींचनी होगी कि इसके बाद बस अब कंट्रोल करना होगा। और आगे जंक फूड जैसे आप बता रहे थे, तो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी जो हमने रिसेंट पॉडकास्ट किया था तो उसमें ब्लैक स्टूल्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन बताई थी, और बहुत छोटे बच्चों में बताई गई थी। तो ब्लैक स्टूल्स के बारे में कुछ? ब्लैक स्टूल्स ऐसा कुछ होता है कि मेनली जो होता है, जैसे अब ये जंक फूड वगैरह हम लोग खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह रहते हैं, उससे चीज़ें हो जाती है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, आजकल एक दिक्कत और आ रही है जो स्कूल गोइंग बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है। इसका कॉज आता है हमारा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, जिस बच्चे रह रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना है, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बैड फूड हैबिट्स हैं। बच्चा सुबह उठेगा, तुरंत मम्मी पापा उसको रेडी करेंगे और स्कूल भेज देंगे, ना वो लंच करे, ना वो ब्रेकफास्ट करेगा, स्कूल जाएगा, लंच करेगा, फिर वापस आ जाएगा, 1 घंटा रेस्ट करेगा, फिर ट्यूशन चला जाएगा। तो लाइफ स्ट्रेसफुल काफ़ी हो गई है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बच्चे में कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर वही सारी ब्लोटिंग हो जाती है, एब्डोमेन पेन है, इरिटेबल बिहेवियर है, स्ट्रेस बिहेवियर बच्चे का वो स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं हमारा बच्चा बहुत स्ट्रेस में रहता है, झगड़ता रहता है, इरिटेबल रहता है पूरे दिन, कॉन्स्टिपेशन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्कूल में चिल्ड्रन। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें देवी चित्रलेखा, आपने सुना होगा, तो वो बोलते हैं कि जब हम खाना बना रहे होते हैं ना, तो हम यही बोल रहे होते हैं हमारा बच्चा खाता ही नहीं है, हमारा बच्चा, तो वो एनर्जी ना खाने से ट्रांसफ़र हो रही है। तो कई बार मैंने देखा कि हाँ, ऐसे तो मैंने जब तक तो ध्यान नहीं दिया, बट जब मैंने बहुत कॉमन ध्यान लगा, ये तो कुछ खाता ही नहीं है, और फिर वो सच में ही पतला होता है बच्चा। तो ये भी एक मतलब एनर्जी का फ्लो आप मानते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम तो यही कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं ना हम लोग कुछ खाता नहीं,
ट्राई करना है बच्चों को गुड, इसलिए तो इसका नाम ही है गुड फूड हैबिट्स। हैबिट्स हमें बनानी है बच्चों को हेल्दी फूड खाने की। जब हम जैसे बच्चों को जंक फूड खिलाएंगे तो जंक फूड की हैबिट लगेगी उसको, है ना। अगर हम उसे प्रॉपर डाइट की, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर टाइमिंग लेना है, मिल्क है वो टाइमिंग पे लेना है, फ्रूट है डेली फ्रूट्स लेना है, तो हैबिट्स अगर हम अच्छी बनाएंगे तो अच्छी बनेंगी, नहीं बनाएंगे तो गंदी बनेगी। इट्स ऑल अबाउट हैबिट। कैसा बिहेवियर हम बच्चों को, एनवायरनमेंट हम लोग बच्चों को कैसे दे रहे हैं, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो सारे पेरेंट्स एग्री करेंगे, मिट्टी बहुत खाता है। मिट्टी एक हैबिट होती है बच्चों में, है ना। ये क्रेविंग्स होती है बच्चों को मिट्टी खाने के लिए, दीवार से पेंट निकाल के खाने के लिए, चौक खाने के लिए। ये होता है मोस्टली जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है हमारे में। हम जो हमारे बच्चों में हम बात कर रहे थे कैल्शियम विटामिन, आयरन डेफिशिएंसी हमारे बच्चों में बहुत कॉमन है। तो इसके लिए मिलने हम लोग फूड सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी जब कवर होती है तो बच्चे क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। हार्मफुल है मिट्टी खाना, इज हार्मफुल। इससे पेट कीड़े होते हैं बच्चों के, पेन एब्डोमेन की दिक्कत के साथ आते हैं। बट अगर मिट्टी खा रहा है तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि उसको कैल्शियम और हाँ, कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसी कमी है। मोस्टली, हाँ ये डेफिशिएंसी ही निकलती है। डायग्नोस करके तो हम सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे वो क्रेविंग्स कम हो जाती है बच्चों में। कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स का क्वेश्चन बहुत जनरली ये भी होता है कि 1 साल तक तो बच्चे का मतलब अच्छी ग्रोथ हो रही है, बट उसके बाद जब वो दूसरी साल में लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है। 1 साल तक तो बहुत अच्छा फल रहा है, फूल रहा है, लंबाई खींच रहा है, बट अब उसके बाद इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, मतलब अब क्यों नहीं हो रही उस हिसाब से ग्रोथ? ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ग्रोथ का पैटर्न होता है जो बच्चों में होता है ना। फर्स्ट ईयर में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बच्चे की। फर्स्ट ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ट्रिपल द ग्रोथ हो जाती है। जैसे बच्चे का बर्थ वेट अगर 2.5 kg है तो इन द एंड ऑफ 1 ईयर हम एक्सपेक्ट करते हैं 9 kg के अराउंड। 3 टाइप्स होती है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल, जो उसकी ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कम होती चली जाती है। तो मतलब ऐसा लगता है कि अब बच्चा ग्रो नहीं कर रहा। पेरेंट्स देखते हैं कि भाई पहले साल में तो हमारा बच्चा 3 किलो का था, 9 किलो का हो गया। हाँ, सेकंड में हमारा बच्चा सिर्फ 2 किलो ही बढ़ा है। हाँ, ये नॉर्मल है। तो वो लगता है कि हाँ इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बट वो एक्चुअल में ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो ऑल अबाउट दैट, यही सारे मेरे क्वेश्चंस थे और यही सारे पेरेंट्स के डाउट थे। कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि बच्चों के बारे में कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए और कैसे रखना चाहिए, मतलब 3-4 चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। जंक फूड है ये अवॉइड कर सकते हैं हम लोग फर्स्ट, है ना। सेकंड है टीवी टाइम, है ना। टीवी टाइम हो गया है, ये सब हम घटा सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये जो हम बच्चे मिट्टी जो खाते हैं इस पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है। और जो बच्चे रील्स बनाते हैं आज तो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसका लड़का तो बना रहा है, उसका लड़का बना रहा है, हमारा नहीं बना रहा है। हमारा नहीं। तो पेरेंट्स से बोले बेटा तू क्यों रील बना रहा तू है, क्यों नहीं बना रहा, तू क्यों नहीं कमा रहा? वो तो फेमस हो गए। ठीक है। और एक पॉडकास्ट अभी हमने किया था तो दांतों से रिलेटेड, मतलब तो उन्होंने बताया कि जो मेरे पास मोस्टली आज के टाइम पे बच्चे आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं जो 5 years के एज तक के, और उनके दांत खराब इस वजह से हो रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी रहे हैं। तो मतलब इतनी छोटी एज में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चल रहा है। लोगों का कहना बैड फूड हैबिट्स है, हम कैसी हैबिट डालेंगे, बच्चे हैं हम पेरेंट्स ही देते हैं, बच्चे तो ये नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ जब भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं जी हमारा बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है, तो मैं तो यही पूछता हूँ कि बच्चा पैसे कहाँ से ला रहा है, आप ही तो दे रहे हैं, आप ही दिला रहे हैं। तो इसका इल्जाम तो देखो ये तो जिम्मेदारी पेरेंट्स को लेनी होगी। कोई भी चीज़ बच्चे को मिल रही है तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर ही आती है। जो बैड फूड हैबिट्स होती है, बच्चा पूरा दिन कैंडी खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, तो जम्स तो लगेंगे टीथ तो बनाओ, अवॉइड करना है। शुगर कंटेंट जो होता है हमारा, जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है ना। ये बच्चे के लिए वैसे भी हार्मफुल होता है, बॉडी के लिए भी, बोन्स के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी। तो इनको हम अवॉइड करना चाहिए, कम से कम जितना हम कर सके उतना करना चाहिए। क्रेविंग्स बच्चों में, बच्चे कोल्ड ड्रिंक हो गई, बड़ों में जाके अल्कोहल में हो गई। नहीं, मजाक कर रहा था। और हम लोग बात करते रहेंगे बाकी आगे भी, और कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को मतलब होता है ना कि एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, वो स्टार्ट किस एज से कर देनी चाहिए? फिर बच्चा धीरे धीरे ओरिएंटेड हो जाता है, धीरे धीरे हम 2 साल के अराउंड। एक्सरसाइज स्पेसिफिक कुछ नहीं है, 2 साल के बाद हम बच्चों की हैबिट तो स्टार्टिंग से डालनी चाहिए। वॉकिंग की हो गई, रनिंग की, अर्ली मॉर्निंग वॉक हो गई, इवनिंग वॉक हो गई, खाना खाने के बाद वॉक हो गई। आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे ना उस पर वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे, वो जिमिंग की, 5-5 साल के, 8-8 साल के। तो ठीक है क्या जिम इस एज में? और वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग टाइप का बढ़िया चल रहा है। एक्सरसाइज इज गुड, नॉर्मल एक्सरसाइज इज गुड ना मेरे हिसाब से। गुड है, जिम भी अच्छा है, बट वही सप्लीमेंट्स हार्मफुल है। बट मेरे हिसाब से तो योगा इज़ बेटर। योगा इज बेस्ट। योगा इज़ बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग योर टाइम, वैल्यूबल टाइम। मुझे लगता है काफ़ी सारे पेरेंट्स के तो क्वेश्चन क्लियर हो ही गए होंगे इसको देख के। और बाकी अगर डॉक्टर साहब से कोई सलाह लेनी है आपको पर्सनली भी, तो आप मीट कर सकते हैं इनसे। बाकी लिंक हम बायो में दे देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।